उष्णा कमाल से मिलती है और उसको जाकर कहती है कि तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारी इन धमकियों की वजह से मैं डर जाऊंगी या मैं अपने प्लान से पीछे हो जाऊंगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। लेकिन जी समीन को बार बार उष्णा यही बात समझाने की कोशिश करी कि तुम्हें इदरान भाई से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कला वो तुम पर ही शक करने लग जाए। क्योंकि जो हरकतें कमाल उस घर में करने की कोशिश कर रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम्हें सारी बात क्लियर करके बतानी होगी कि आखिर उष्णा के साथ यानी कि मेरे साथ कमाल ने क्या किया है। सारा किस्सा बताओगी तो मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये बात मानने से इनकार करती है और कहती है कि नहीं, ये बात करने से मामला काफी खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समीन बहुत बड़ी गलती कर रही है। उसको सारी बात रान के कानों तक पहुंचा देनी चाहिए कि आखिर कितना घटिया और कितना खतरनाक इंसान है ये, और ये अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकता है। उष्णा काफी ज्यादा परेशान है कि उसकी वजह से उसके बाप की हालत कितनी गैर संजीदा हो चुकी है, और वो इस बात को लेके काफी टेंशन में है। समीन उसको कहती है कि अगर मेरे बाप को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। जिस पर वो कहती है कि जो होना था सो हो गया, लेकिन अभी भी इस मसले को हल किया जाता है, और जो इंसान इस काबिल है कि उसको सबके सामने लाया जाए उसको सामने लाना चाहिए। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? उस इंसान का चुपे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने देखो सारी बात मेरे ऊपर डाल दी है और मुझे ही गुनहगार कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कमाल ने सबको यही कहा है कि यही लड़की थी जो मेरे पीछे थी। हालांकि मैं तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी थी। जिस पर साफ साफ शाइला कहती है कि मैं भी उसको उस दिन काफी ज्यादा नोट कर रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देख रही थी, और उसके दिमाग पे और कोई चीज सवार नहीं थी। ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आखिर तुम लोग इतने घटिया हो सकते हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर समीन कहती है कि अगर आपको किसी बात का मुकम्मल तरीके से नहीं पता है तो प्लीज आप कोई भी बात मत कीजिए, और वैसे भी आपको ये बात समझनी होगी कि बिल्कुल मेरी बहन को इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात की हरकत को छुपाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मतलब ये है कि मैंने इस घर के माहौल को बनाए रखने के लिए ये सब कुछ किया है। इसके अलावा मेरा और कोई भी जहन नहीं था। और पता नहीं आप लोग क्या क्या मेरे बारे में और मेरी बहन के बारे में फजूल किस्म की बातें लेकर बैठ चुके हैं। आखिर कब तक मैं ये सब बातों को बर्दाश्त करूंगी? क्यों आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं हमारे? जिस पर आप देखेंगे कि दरान कहता है कि मुझे तुम्हारे घर के मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। आखिर तुम्हारी दरान उसके कमाल के साथ क्या बातचीत चल रही है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? कमाल तुमसे बहुत ज्यादा क्लोज होके काफी देर तक बातें करता रहता है, और तुम भी उसकी बातों को बड़े ही संजीदा तरीके से सुन रही होती हो। क्या मुझे बताया जाएगा कि आखिर क्या वजह है? इस पर समीन कहती है कि आप मुझ पे इन सब बातों का शक कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज का यकीन नहीं आ रहा कि आखिर आप मेरे बारे में ये घटिया सोच कैसे सोच सकते हैं। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको शायद मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो वो यकीन दिलाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी किसी बात का कोई यकीन नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप भी अब ये बात समझ लें कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। इस पर इदरान भी खामोशी इख्तियार कर लेता है, लेकिन वो जान चुका है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात थी, और बात यही थी कि उसना के साथ जो मामलात उसके चल रहे थे उसको छुपाया जा रहा था। और तमीन तुम इस बात के तरले मिन्नत कर रही थी कि ये बात इदरान को पता ना चले। इदरान यानी कि सारा सारा इल्जाम जो है फिर दोबारा से एक दफा समीन के ऊपर डालने वाला है, और उसको कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गफलत का नतीजा है। अगर कोई बात थी तो तुम लोगों को बात मेरे से शेयर करनी चाहिए थी, ना कि अंदर ही अंदर बातों को लेके इस तरीके से बढ़ावा देने की, क्योंकि ये बात मेरे तक शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकिन जी इदरान को क्या पता था कि अंदर से क्या खेल चल रहा है, और कमाल कितनी चालाकी की हद तक ये सब कुछ कर रहा है और क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज का तो अंदाजा इदरान को बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। उष्णा कमाल से मिलती है और उसको जाकर कहती है कि तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारी इन धमकियों की वजह से मैं डर जाऊंगी या मैं अपने प्लान से पीछे हो जाऊंगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। लेकिन जी समीन को बार बार उष्णा यही बात समझाने की कोशिश करी है कि तुम्हें इदरान भाई से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कला वो तुम पर ही शक करने लग जाए। क्योंकि जो हरकतें कमाल उस घर में करने की कोशिश कर रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम्हें सारी बात क्लियर करके बतानी होगी कि आखिर उष्णा के साथ यानी कि मेरे साथ कमाल ने क्या किया है। सारा किस्सा बताओगी तो मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन वो ये बात मानने से इनकार करती है और कहती है कि नहीं, ये बात करने से मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समीन बहुत बड़ी गलती कर रही है, उसको सारी बात इमरान के कानों तक पहुँचा देनी चाहिए कि आखिर कितना घटिया और कितना खतरनाक इंसान है ये, और ये अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकता है। उष्ना काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उसकी वजह से उसके बाप की हालत कितनी गैर संजीदा हो चुकी है, और वो इस बात को लेके काफ़ी टेंशन में है। समीन उसको कहती है कि अगर मेरे बाप को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर वो कहती है कि जो होना था सो हो गया, लेकिन अभी भी इस मसले को हल किया जाता है, और जो इंसान इस काबिल है कि उसको सबके सामने लाया जाए, उसको सामने लाना चाहिए। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? उस इंसान का छुपे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने देखो सारी बात मेरे ऊपर डाल दी है और मुझे ही गुनहगार कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कमाल ने सबको यही कहा है कि यही लड़की थी जो मेरे पीछे थी। हालाँकि मैं तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी थी। जिस पर साफ-साफ शाइला कहती है कि मैं भी उसको उस दिन काफ़ी ज़्यादा नोट कर रही थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी तरफ ही देख रही थी, और उसके दिमाग पे और कोई चीज़ सवार नहीं थी। ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आखिर तुम लोग इतने घटिया हो सकते हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर समीन कहती है कि अगर आपको किसी बात का मुकम्मल तरीके से नहीं पता है तो प्लीज़ आप कोई भी बात मत कीजिए, और वैसे भी आपको ये बात समझनी होगी कि बिल्कुल मेरी बहन को इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की हरकत को छुपाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मतलब ये है कि मैंने इस घर के माहौल को बनाए रखने के लिए ये सब कुछ किया है। इसके अलावा मेरा और कोई भी ज़हन नहीं था, और पता नहीं आप लोग क्या-क्या मेरे बारे में और मेरी बहन के बारे में फ़ज़ूल किस्म की बातें लेकर बैठ चुके हैं। आखिर कब तक मैं ये सब बातों को बर्दाश्त करूँगी? क्यों आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं हमारे? जिस पर आप देखेंगे कि दरान कहता है कि मुझे तुम्हारे घर के मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। आखिर तुम्हारी दरान उसके कमाल के साथ क्या बातचीत चल रही है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? कमाल तुमसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होके काफ़ी देर तक बातें करता रहता है, और तुम भी उसकी बातों को बड़े ही संजीदा तरीके से सुन रही होती हो। क्या मुझे बताया जाएगा कि आखिर क्या वजह है? इस पर समीन कहती है कि आप मुझ पे इन सब बातों पे शक कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा कि आखिर आप मेरे बारे में ये घटिया सोच कैसे सोच सकते हैं। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको शायद मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो वो यकीन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी किसी बात का कोई यकीन नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप भी अब ये बात समझ लें कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। इस पर इदरान भी खामोशी इख्तियार कर लेता है, लेकिन वो जान चुका है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात थी, और बात यही थी कि उसना के साथ जो मामलात उसके चल रहे थे उसको छुपाया जा रहा था। और तमीन तुम इस बात के तरले मिन्नत कर रही थी कि ये बात इदरान को पता ना चले। इदरान यानी कि सारा इल्ज़ाम जो है फिर दोबारा से एक दफ़ा समीन के ऊपर डालने वाला है, और उसको कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गफलत का नतीजा है। अगर कोई बात थी तो तुम लोगों को बात मेरे से शेयर करनी चाहिए थी, ना कि अंदर ही अंदर बातों को लेके इस तरीके से बढ़ावा देने की, क्योंकि ये बात मेरे तक शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। लेकिन जी इदरान को क्या पता था कि अंदर से क्या खेल चल रहा है, और कमाल कितनी चालाकी की हद तक ये सब कुछ कर रहा है और क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा इदरान को बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था।